हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सिमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 6 की चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिए हैं। बारी है हमारे 10th चैप्टर की। आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 10th चैप्टर, जो कि है गति एवं दूरियों का मापन। विभिन्न गतियों के बारे में जानेंगे, दूरियों के बारे में जानेंगे। दूरी का सही मात्रक, उसकी यूनिट्स, दूरियां कितने प्रकार की होती है, सब कुछ जानेंगे। तो बात करते हैं हमारी चैप्टर की यातायात की कहानियाँ। हम सब लोग पैदल चलते हैं, यातायात से चलते हैं, वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, नावों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि इसकी रेलगाड़ी, बस है, ये एरोप्लेन है, साइकिल है और ये बैलगाड़ी है इत्यादि का इस्तेमाल करके हम, पहले लोग पहिए से पैदल या फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब आधुनिकता में नई नई चीज़ें जैसे कि रेल इत्यादि का इस्तेमाल करके परिवहन होने लग गया है। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। हम लोग आगे की बात करते हैं कि लंबाई, दूरी इत्यादि क्या होता है। ठीक है, यह डेस्क कितना चौड़ा है। यहाँ पे एक फैक्ट भी क्लियर कर देती हूँ मैं कि यह बच्चों से इस प्रकार के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनकी कल्पना में वृद्धि हो, वो खुद एक्सपेरिमेंट या अनुभव करके सीखें। मतलब करके सीखना एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि करके सीखना जॉन डेवी ने दिया था कि बच्चा करके या खुद से जल्दी सीख पाता है बजाय टीचर के। इसलिए बच्चे को करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पढ़ते हैं हम 10.2। ये डेस्क कितना चौड़ा है। ये लोग कैसे पता लगाते हैं वे कितनी दूर चले हैं। यही दूरी, गति इत्यादि का मापन हम इस चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, ये गिल्ली और डंडे से डेस्क की लंबाई मापते हैं। गिल्ली डंडे वही जो संक्रांत आने वाली है उस पर खेलते हैं बच्चे। ठीक है, गिल्ली डंडे की सहायता से माप रहे हैं। भिन्न डेस्क की लंबाई मापना, ये क्रियाकलाप करवाया जा रहा है। देखिए आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे कि आधा मतलब 1/2, चौथाई मतलब 1/4 और 8वां भाग यानी कि 1/8। ठीक है, कि मापन की डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई मापना। ठीक है, मापी दूरियां विभिन्न प्रकार से, जैसे कि ये कमरा कितना लंबा है, डेस्क कितनी चौड़ी है जिस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, इस प्रकार इसकी दूरी माप भी सकते हैं अपन। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ये भी इसकी एक दूरी है। ठीक है, हम लोग कहीं भी आना जाना करते हैं परिवहन पे तो रोड के साइड में एक पत्थर वाइट कलर का आपने कई बार देखा होगा, वहाँ पे दूरी लिखी हुई रहती है। ठीक है, वही दूरी है जो इस स्थान से दूसरे स्थान के बीच की होती है। कुछ मापन जो यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से दिए हुए हैं। ये क्रियाकलाप 2 हो गया है, 1 हो गया है, 2 हो गया। ठीक है, अब मापन के मानक मात्रकों की हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे लिए उपयोगी है। अब मात्रक किसे कहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, किस मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशि ज्ञात करने से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलना करना, यह एक मापन होता है, मात्रक होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग, देखिए यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में पैरों की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत कुछ अच्छे पैमाने का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के एक सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। ये ठोड़ी से लेकर अपने बाह के सिरे तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। सब जगह अलग अलग लंबाई मापने की प्राचीन भारत में उपयोग होता था। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है।
तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। तो वर्ष 1790 मतलब 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम मीटरी पद्धति कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है। मीटरी पद्धति की रचना किसने की? फ्रांसीसियों ने। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी वर्तमान में किस मात्रक प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक है, जिसे हम स्टैंडर्ड या फिर SI मात्रक कहते हैं। SI मात्रक या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसमें SI मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में हम, ठीक है। लंबाई का SI मात्रक क्या दिया हुआ है यहाँ पर? लंबाई का SI मात्रक मीटर है, ठीक है। ये स्केल दी हुई है नीचे, जो कि लंबाई मापने के लिए उपयोगी होती है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए चित्र में दिया हुआ है 10.16 में, ये मीटर पैमाना था, 15 सेंटीमीटर का पैमाना, ठीक है। इसमें आपकी ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। ज्यामितीय बॉक्स का प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब पॉइंट है, रिमेंबर दिस। जिन्हें मिलीलीटर कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये याद रखने वाला टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों की मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम बड़े मात्रकों को परिभाषित करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? लंबी दूरियां मापने के लिए किलोमीटर, यानी कि हम ट्रेवल करते हैं ना, तो तब हम लोग इसको मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी कि 10 × 10 × 10, यानी कि 10 की पावर 3 या 10 की क्यूब मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 क्यूब मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मापन मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां और लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है, ठीक है। पहले हम दूरियां और लंबाई मापने कैसे मापते हैं वो जान लेते हैं। लंबाई की यथार्थ यानी कि परिशुद्ध माप, परिशुद्धता कैसे होती है वो जानते हैं। हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के मापक युक्तियों का प्रयोग, लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी छड़ काम में लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कपड़े के व्यापारी को किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेरा अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। ये जो दर्जी यूज़ करते हैं मापक फीता माप लेने के लिए, वही यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि ये ज्यामिति स्केल का कैसे यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मापी जाने वाली स्केल के अनुदिश माप पैमाने रखने, ये देखिए इसे सही है, ये गलत है, क्योंकि ये टेढ़ाई में जा रहा है तो मापन सही नहीं होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल बराबर से लेना है। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे माप पैमाने का कार्य, ठीक है। ये क्रियाकलाप 2, 3 और 4 है। विभिन्न प्रकार की लंबाई और मापने के लिए हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं भी क्रियाकलाप द्वारा दर्शाई गई है, जैसे कि कौन गति करता है, कौन विराम अवस्था में रहता है, वगैरह वगैरह। हम लोग इस बारे में भली भांति वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार की वस्तुएं हमारे आसपास की गति करती हैं, हम गतिवान है या नहीं, अनादर चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। 10.8 गति के प्रकार। गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, हम लोग जानते भी है, लेकिन हम लोग रिवाइज करने के लिए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। गति किस प्रकार से होती है, कौन किस प्रकार गति करता है, यह जानते हैं हम लोग। इस गति में पत्थर, ये देखिए, ये विभिन्न उदाहरण दे रखे हैं गतियों की, ABCD जो भी है। वर्तुल गति करती हुई वस्तु, पंखा है जो कि वर्तुलाकार गति कर रहा है। ये चरखा जो कि इस्तेमाल किया जाता है,
ये भी वर्तुलाकार गति कर रहा है। ये सरल रेखी गति होती है जो वाहनों की गति होती है। ये जो फौजी आर्मी में होते हैं वो भी सरल रेखी गति करते हैं। ये दो प्रकार की गति हो गई हमारे सामने, सरल रेखी और वर्तुलाकार गति। ठीक है, वो जो ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर का हाथ से दूरी समान रहती है। कि आप बूझो यह जानने में सहायता करेंगे कि कर सकते हैं। याद रखिए, पत्थर डोरी से बंधा हुआ है। डोरी से पत्थर को बांध के हम लोग बचपन में ऐसा खेल खेलते थे कि डोरी से घुमाना है इसको। ठीक है, फिर जो शटक करके लग जाती थी हमारे हाथों में। अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती इस प्रकार की गति आवर्ती गति होती है। यह आवर्ती गति है क्योंकि जब हम पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद वो उसी पोजीशन में आकर फिर उससे गति करना स्टार्ट कर देती है। तो वह कौन सी गति हो जाती है? आवर्ती गति। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर जिससे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था, अब डोरी को अपने हाथ में थामिए और पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को अपनी तरफ खींचे और स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए, जैसा कि इस घड़ी में हो रहा है, इस घंटे में होता है। ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ये घड़ी में, ये पियानो में, ये बच्चा जो झूला झूल रहा है, एक निश्चित समय के बाद या निश्चित अंतराल के बाद ये उसी स्थिति में वापस लौटता है और फिर गति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये सभी आवर्ती गतियों के उदाहरण हैं। झूला, सितार की डोरियाँ, ढोलों की झिल्ली की गति, वृक्ष की शाखाओं को इधर उधर लहरना, ये सभी आपको आवर्ती गति के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में बात कर ली। इस अध्याय के अंतर्गत बहुत से मापन क्रियाकलाप की कुछ प्रकार की गतियों के विषय चर्चा की। ठीक है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी और तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का गिरेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी की प्रवाहित होना और वायुयान का वायु की ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर गतियों के होते हैं। ठीक है, गतियों के उदाहरण देखे हमने आज। चलिए हम प्रमुख शब्दों के बारे में बात करते हैं। वर्तुल गति। वर्तुल गति कौन सी हुई? आपने वर्तुल गति, जैसे कि ये हमने यहाँ पर बात करी, यह है वर्तुलाकार गति। पंखे का घूमना। अभी तो ठंड में खैर पंखा नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब भी गर्मी में आप लोग देखें तो पंखे को जरूर देखिएगा। उसकी गति वर्तुलाकार होती है। दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे द्वारा चलकर मापी गई एक दूरी कहलाती है। मापन, किसी भी लंबाई को माप करना, उसका मापन कहलाता है। गति, गति के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। ये विभिन्न प्रकार की गतियाँ देखिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना गति कहलाता है, मोशन। ठीक है, आवर्ती गति वही जो भी हमने बात की, एक पत्थर को डोरी से बांधकर घुमाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद वह उसी समय उसी स्थान से वापस मूव करना स्टार्ट कर देता है, वह आवर्ती गति। सरल रेखीय गति यानी वाहनों का चलना, ऐसा ही मात्रक जो कि हमने अभी पढ़ा, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। मापन की विभिन्न मात्रों के बारे में हमने जाना। ठीक है, सारांश की बात करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न, इसलिए ही मात्रक प्रणालियों का उत्पन्न किया। जब हम मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त। ईसाई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। बिल्कुल सही है, जो सरल रेखा में गति करते हैं। उदाहरण के लिए फौजी जो बिल्कुल सरल रेखा में गति करते हैं, मार्च करते हुए फौजी। और कह सकते हैं हमारे वाहनों जो रोड पर गति करते हैं वो बिल्कुल सरल रेखा में गति करते हैं। ठीक है, ऐसा ही मात्र हो गया। मैं वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान हो, अर्थात पंखे की गति। ठीक है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात वापस से दोहराई जाती है, आवर्ती गति, अर्थात पेंडुलम घड़ी का, जो कि एक निश्चित समय के पश्चात वापस उसी जगह पे आ जाता है, दोहराया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। आवर्ती गति की सारी विभिन्न गतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली।
चेंज भी कर लिया। देखिए कुछ क्वेश्चन से रिक्त स्थान चूँकि हम बात कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो सकते हैं, आप लोग बताइएगा। झूले पर किसी बच्चे की गति एक आवर्ती गति है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति भी एक आवर्ती गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुलाकार गति होती है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5 किलोमीटर, अब ये क्वेश्चन तो रह ही गया है। चलिए बताइए, 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। तो आज हमने बात कर ली विभिन्न गतियों की, किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, दूरियों का मापन कैसे संभव है, किस प्रकार ज्यामितीय स्केल द्वारा दूरी मापी जाती है, और किस दूरी को मापने के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हमने जाना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लर्निंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।